फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फैटीग को। फैटीग को अगर हम हिंदी में देखें, जो शब्दकोश है उसके अकॉर्डिंग इसको कहा गया है थकान। थकान के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप शिक्षण अधिगम के कार्य करेंगे कक्षा में, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से थकावट हो सकती है। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग इस बात से परिचित नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम आए दिन कोई ना कोई काम करते रहते हैं, और जो मानव शरीर है उसकी एक कैपेसिटी है, उसकी एक क्षमता है कि वो, जैसे अगर आप अपना काम जो है वो किसी अन्य चीज में लगा देंगे, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि वो दिन भर खेलते रहते हैं और फिर जब उनका भले ही पेपर हो कल तो वो खेलते रहेंगे, और जब वापस आएंगे तो वो सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी किसमें लगा दी? खेलने में लगा दी है, और अब उनके पास पढ़ने की क्षमता नहीं बची है। मतलब सीमित मात्रा में हमारे पास क्षमता है जिसको हम कहीं एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो हम जब काम करते रहते हैं तो क्या है, हम एक स्थिति ऐसी आ जाती है, एक कंडीशन, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब हमें लगने लगता है अभी काम हमसे नहीं हो रहा है ना, वो काम हम नहीं कर सकते हैं। मतलब मन या फिर जो क्षमता है, जो इच्छा है आपकी हटने लगती है उस काम के प्रति, और आपका जो शरीर है उसको बिल्कुल कैसा होता है, स्थिर हो जाता है, और आप उस काम को नहीं करना चाहते हैं। तो वो जो सिचुएशन है, वो जो मन की और जो शरीर की जो दशा है, वो जो स्थिति बन रही है कि आपका मन और आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, वो जो स्थिति है वो क्या कहला रही है? थकान कहला रही है। अब थकान को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर मतलब डेफिनेशन का कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी लिखी है, और दो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई हैं। अब बेसिकली आप कहेंगे कि मैम हमें थकान पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कक्ष में अगर आप जाते हैं तो आप बच्चा तो आपको हमेशा बैठा ही मिलेगा, तो आपको लगता है कि बच्चे ने तो कुछ किया नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आप बच्चे को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चिट्ठा थमा दें, या बहुत ज्यादा उनका शिक्षण कार्य आप करने लगे, जिससे कि बच्चा मानसिक तौर पे तो थक रहा है ना भाई। अगर आपको पता ही नहीं है कि मानसिक थकान क्या होती है, तो आप तो बच्चे को लगातार पढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे आपने खुद के भी ऊपर अगर करके देखा होगा, तो जब हम लगातार किसी चीज को पढ़ते रहते हैं लगभग 3 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, तो कुछ सिचुएशन के बाद ऐसा आता है कि हमारे अंदर वो चीज जानी बंद हो जाती है। इसीलिए हमें क्या है, कुछ समय मतलब बीच बीच में गैप करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें चीजें अच्छे से समझ आए, क्योंकि हम लगातार चीजों को नहीं समझ सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लगातार 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते रहें। हमारा जो शरीर है उसको सब कुछ चाहिए, उसको मनोरंजन भी चाहिए, उसको क्या है, खाना भी चाहिए, उसको सोना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हालांकि जो मानव का शरीर है वो 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन इसके पास कितने दिन कर लेगा? अगर 24 घंटे लगातार आप करेंगे तो कितने दिन कर लेंगे? तो चलेंगे ही नहीं ज्यादा दिन, है ना। फिर तो वो वाली स्थिति आ जाएगी। थकान आपको तब नहीं होगी जब आप परफेक्टली अपनी एक डेली रूटीन बनाएंगे। और यहाँ पे थकान पढ़ने का मेन पर्पस ये है कि आप एज अ टीचर होने के नाते क्या है, खुद को भी फिट रख सके और बच्चों को भी ऐसी फीलिंग दे सके कि बच्चों के अंदर कभी वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि उनमें फैटीग की जो भावना है वो बन जाए। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो बिहेवियरिज्म के जो लोग हैं, जो व्यवहारवादी लोग हैं, उसमें से एक अगर व्यवहारवादी की बात करें तो वैलेंटाइन है। वैसे तो जो व्यवहारवादी अप्रोच है वो मानती ही नहीं है कि जो फैटीग है उसका कोई मानसिक पक्ष भी होता है। यानी वैसे तो फैटीग 2 तरीके की होती है, थकान 2 तरीके की होती है, एक तो शारीरिक, एक तो मानसिक। लेकिन जो व्यवहारवादी है वो कहते हैं कि कोई मानसिक थकान नहीं होती है। उनका मानना यह है कि थकान को उन्होंने बोरियत कहा। उन्होंने कहा जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, हमें किसी चीज में रुचि नहीं रहती, तो क्या है, हमें वो चीज बोरियत लगने लगती है, हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती है। जब है ना हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तब हमें क्या होता है, हम उस चीज को नहीं देखते या हम उस चीज को नहीं सीखते। ठीक है, तो हम उस काम को करने में शिथिलता महसूस करते हैं। इस तरीके से किसने कहा है? व्यवहारवादियों ने कहा है। आप देखते ही होंगे कि आप शिक्षण के कार्य कर रहे हैं, आपने शुरुआत में बहुत टीएलएम दिखाए और आपने बहुत अच्छे से शिक्षण के कार्य किए, तो बच्चे बहुत मजा ले रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप कॉपी पे छपाने लगे, आप 2 घंटे तक छपाते रहे, लेकिन बच्चे ने मजा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चे की रुचि नहीं है। कहीं इतनी सारी चीजें बताई, उसको मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग कहीं भूल ना जाएं। तो मैंने जो बोला है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मेरी डेफिनेशन खुद की दी हुई है कि निरंतर किसी काम को करते रहने से शारीरिक तथा मानसिक रूप से आने वाली शिथिलता ठीक, शिथिलता या मन और मस्तिष्क की इस अवस्था को थकान कहते हैं। इससे सरल डेफिनेशन नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। अब
कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक। साइकोलॉजिस्ट कौन है? एक तो ड्रेवर है और दूसरे कौन है? बोरिंग है, लैंगफील्ड है और बेल्ड है। तो सबसे पहले हम ड्रेवर की अगर परिभाषा देखें तो ये कहते हैं थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता। मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने पहले ही उसमें एनर्जी वेस्ट कर दी है, आपके पास दो काम है, एक काम में अपनी पूरी जान लगा दी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरा काम भी उतनी शिद्दत से कर पाएं, क्योंकि जो मानव का शरीर है उसके अंदर एक कैपेसिटी है, किसी भी काम को करने की क्षमता निश्चित है। काम लगातार करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, जैसे कि आपने देखा होगा वो जो मजदूर होते हैं, वो जो लेबर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिन भर ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं और ढोते रहते हैं। रात में उनके पास इतनी क्षमता नहीं बचती है कि वो मतलब खाना तक खा ले, है ना। तो वो क्या है, एक आदत बन जाती है, एक रूटीन बन जाता है, लेकिन उनकी वैसी ही आदत होती है कि वो दिन भर काम करके आते हैं और फिर रात में किसी से बिना बात किए हुए सो जाते हैं चुपचाप। तो वो क्या है स्थिति, वो दिन भर अपनी कैपेसिटी क्या कर रहे हैं, उस काम को करने में लगा रहे हैं, वो अपनी शारीरिक तौर पे क्या कर रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, वो मेंटली नहीं थके हैं। लेकिन अगर आप एक टीचर का उदाहरण लेंगे तो टीचर्स लगातार बच्चों के साथ पढ़ाते रहते हैं, कहीं इधर क्लास में पीरियड, कहीं उधर क्लास में पीरियड, हालांकि क्या है, वो शारीरिक तौर पे भी थकते हैं और मानसिक तौर पे भी थकते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण एक स्टूडेंट का ले सकते हैं कि लगातार बच्चा पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है बैठ के, एक नया टीचर आया उसको पढ़ा के गया, दूसरा टीचर आया उसको पढ़ा के गया, तो क्या है, तभी तो हम इंटरवल देते हैं ना बीच में, ताकि बच्चे को कोई थकान ना हो। लेकिन तब भी वो जो 4 घंटे हो रहे हैं लगातार टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और अगर एक्टिविटी करवा रहा है तो ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे, बल्कि ज्यादातर जो स्कूल है उनमें यही होता है कि बच्चे बैठे हैं, टीचर्स पढ़ा के जा रहे हैं, है ना। तो वहां पे क्या है, बच्चे को थकान आ जाती है अगर बच्चे को रेस्ट नहीं दिया जाता है। तो वहां पे बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, डेस्क के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, बच्चे के ऊपर मानसिक थकान आ रही है। फिर वो अगले वाले, जैसे बच्चा अगर मॉर्निंग में, अगर आपका पीरियड सुबह सुबह लगता है तो बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि वो शुरुआत होगी बच्चे के सीखने की, उसकी जो एनर्जी है उसके खर्च होने की शुरुआत होगी। तो पहला पीरियड है तो बच्चा और अच्छे से सीखता है, दूसरे पीरियड में उसकी एनर्जी खर्च हो चुकी होती है, जो मानसिक थकान है क्या है, वो बढ़नी शुरू हो गई होती है, यानी वो आधी अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट कर चुका होता है, आधी एनर्जी वो गवा चुका होता है एक पीरियड में। फिर आपका जब सेकेंड पीरियड होगा तो थोड़ी और थकान बढ़ेगी, थर्ड पीरियड होगा और थकान बढ़ेगी, और फोर्थ पीरियड तक आते आते उसकी जो थकान का लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। तब जब आपका इंटरवल से पहले का पीरियड हो तो क्या होगा, बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो उस चीज का वेट कर रहा होगा कि इंटरवल कब होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो वहां पे क्या स्थिति आती है, वहां पे स्थिति आती है मानसिक तौर पे थकान की, कि बच्चा क्या है, मेंटली थक रहा है। तो इतनी चीजें आपको समझ आ ही गई होंगी। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ड्रेवर कि क्या है, कार्य करने में शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता, यानी हम किसी और काम में अगर अपनी शक्ति को लगा चुके हैं तो हम किसी नए कार्य को करने के लिए कुशल नहीं हो सकते और ना ही हमें योग्यता हो सकती है। ऐसे ही क्या है, बोरिंग और लैंगफील्ड व बेल्ड कह रहे हैं, उनके अनुसार क्या है, निरंतर कार्य करने के परिणाम स्वरूप कुशलता में कमी के रूप में की जाती है। यानी अगर हम किसी काम को निरंतर और लगातार करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, अभी मैं यहाँ खड़े होकर लगातार पढ़ाती रहूं तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि हो सकता है चक्कर आ जाए मुझे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसकी कैपेसिटी है जो थक जाता है, और मानसिक तौर पे भी काम हो रहा है, क्योंकि ये पढ़ाई वाली वीडियो है तो हो सकता है कि मानसिक रूप से भी हमें थकावट महसूस हो, क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो मानव शरीर है, उसको हर चीज की जरूरत है, चाहे वो सोना हो, खाना हो, मनोरंजन हो, हर चीज चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको सारी एक्टिविटीज करवाना जरूरी है, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो अच्छा खाना प्रोवाइड करवाना हो। इसीलिए आप देखते भी हैं जो स्कूल्स हैं उनमें खाना भी अच्छा मिलता है, बच्चे को जो खेलने की व्यवस्था है, जो एक्टिविटीज हैं वो भी करवाई जाती हैं, और पढ़ाई भी होती है, जिससे कि जो फैटीग है वो ना हो बच्चों को, ठीक है ना। मतलब कुछ कुछ देर के बाद में पीरियड लगते हैं जिससे कि बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई बोझ नहीं होता उनके ऊपर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ में आ ही चुका होगा आपको। अब देखिए जो फैटीग है वो दो तरीके की होती है, एक तो शारीरिक थकान, एक मानसिक थकान। शारीरिक रूप से जब आप कार्य करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपको लगता है कि अब आप काम नहीं कर सकते हैं और आपको थकान लगने लगती है, और उस स्थिति में आप आराम करना चाहते हैं, तो वो स्थिति क्या है, शारीरिक थकान से संबंधित है। जैसे कि हम देखते हैं
हैं, मैंने भी उदाहरण दिया ही था कि जो मजदूर लोग होते हैं वो लगातार ईंटों को उठाते रहते हैं ना, मतलब कोई काम छोटा या बड़ा नहीं, लेकिन आप वहां से उदाहरण ले सकते हैं कि जो मजदूर लोग होते हैं वो लगातार ईंटें उठाते हैं, लेकिन शाम तक आते आते उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर वो रात में किसी से बिना बात किए चुपचाप सो जाते हैं। तो क्यों? वहां पे क्या हो रहा है, वो शारीरिक रूप से थक रहे हैं और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, है ना भाई, उनके अंदर शिथिलता आ गई है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में उन्हें लगता है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए, तो वो रात में सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर से क्या है, उसी काम पे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का पर्पस ये है कि वो शारीरिक थकान महसूस करते हैं, उसके बाद वो कोई और काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मानसिक थकान की बात करें तो हम लगातार किसी भी काम को करेंगे, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, हम लगातार पढ़ते रहेंगे या लगातार किसी भी क्रिया को करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो हम शारीरिक खेलते रहेंगे तो शारीरिक तौर पे थक जाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ते रहेंगे तो मानसिक तौर पे थक जाएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मानसिक थकान है वो कैसे होती है, लगातार जब हम मानसिक क्रियाओं को करते हैं तो क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है जब हम किसी भी जो पढ़ाई लिखाई वाली जो चीजें हैं या जो पढ़ने लिखने संबंधी जो चीजें होती हैं उसमें हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, हम चिंतन नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो जो स्थिति है मस्तिष्क की, वो जो मन की स्थिति है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मानसिक थकान कह रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये छोटी सी वीडियो थी, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फैटीग है उसके लक्षण क्या होते हैं और उसके कारण क्या होते हैं। तो ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।